जी, नमस्ते। नमस्कार मैम, नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। अवधूत वाघ साहब, भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते हैं अभी शरद पवार साहब ग्रेस पीरियड पर हैं और चुनाव के बाद जय श्री राम कहते हुए हिमालय में जाएंगे। ऐसा बीजेपी का कहना है मैम। जी, बोल रहे थे वो, मैं सुन रही थी कि शायद माननीय पवार साहब को बड़ा ओवर एस्टिमेट किया गया है, तो मेरे ख्याल से वो उनके अपने मोदी जी से भी पूछना चाहिए कि उन्होंने क्यों इतनी तारीफ उनकी करते हैं और ऑलवेज वो कहते रहे कि वो उनके गुरु रहे हैं, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग। एग्रीकल्चर में वो हमेशा उनसे एडवाइस लेते हैं, तो ओवर एस्टिमेट किसने किया है, ये पहले सबसे पहले उनको अपने हेड से जाके पूछना चाहिए कि वाई आर यू नो ओवर एस्टिमेटिंग हिम लाइक दिस। एंड देखिए, ऐसे लोगों की बातों जो का हमें खबर कोई आ रही है जवाब नहीं मैम, होता है। जो हमें जी। खबर आ रही है मैम, उससे तो ये लग रहा है कि शरद पवार जी को ऐसे जगा दिया है और इतनी एनर्जी जो अभी शरद पवार साहब दिखा रहे हैं, टचवुड, वो 15 जी। साल पहले भी नहीं दिखाई थी। द वे ही इज वर्किंग राइट नाउ, एटलीस्ट आई हैव नेवर सीन हिम वर्क लाइक दिस in the last 15 years. It's almost as if it's a new Mr. Sharad Pawar. He's been rejuvenated, resurrected, re-energized. I haven't seen him work so hard before, and I have not seen him look so good. I mean, really. ये बोल रहे हैं सर, हमारी नजर मत लगाइए प्लीज। जी। हमारे तब नेता को नजर मत लगाइए मैंने तभी प्लीज। टचवुड कहा मैम, मैंने तभी टचवुड कहा, because he is really working very very hard, fantastic, जी। and जी। and and, and really and truly the but the only thing is that I really wish this, we have discussed this so many times earlier, but I still must say this, I really wish Ajit Dada Pawar had not fielded his wife Mrs. Sunitra Pawar को मतलब नहीं डालना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। Anyway, because you know, once a rift is created in the family, it's almost impossible to bridge it. So irrespective of whosoever wins, in all likelihood, perhaps Supriya Sule ji might win. But you know, राइट, नहीं जीतेंगी सर, जीतेंगी आप, बता रही हूँ, बहुत अच्छी मार्जिन से जीतेंगी, देखिएगा। जी, दुरुस्त बात, एब्सोल्युटली ट्रू। You और know, मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रिया सुले जी को आज उनका अगर भाषण भी सुनो या बाकी सब सुनो, उनको अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है वैसे, एक्चुअली अगर देखा जाए मैं कि बिल्कुल बारामती ये के लिए बात क्या कह क्या रही हूँ, किया मैं ये उन्होंने। बात शुरू से कह रही हूँ कि जो भी आया, चलिए फैमिली वैमिली पे देखिए, मैं नहीं बोलती ज्यादा, ना मेरा कोई हक है और ना मैं उसमें ज्यादा कुछ बोलना चाहती हूँ कि उनको आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, जो भी है। एंड इट्स वेरी, आई मीन, हमारे जैसे लोगों को उस पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। पर देखिए, जहाँ तक सुप्रिया मैम की बात है, मैं ज़रूर बोलूँगी कि उन्होंने मतलब इतना काम किया हुआ है और उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बात मैं शुरू से ही कह रही हूँ। पर जो भी नई आई लेडी आई हैं, विद रिस्पेक्ट है, बट सीधी सी बात है, उनको प्रूव करना पड़ेगा सर, बिकॉज वी हैव नेवर सीन हर इन पॉलिटिक्स। तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हम इस पर सुप्रिया मैम इज लाइक, वी हैव सीन हर स्पीकिंग इन द पार्लियामेंट, वी हैव सीन हर वर्किंग ऑन द फील्ड, एंड जिस तरह से बारामती के लिए उन लोगों ने काम किया है, उस बात को कोई नकार नहीं सकता है। और वो काम किसने शुरू किया था बारामती के लिए, वो बात भी सब लोग जानते हैं। ठीक है, बीच में लोग आए गए होंगे, चाहे वो जो भी लोग हैं, मतलब उन्होंने भी किया होगा काम, मैं ये नहीं कहती, पर जनरली जो किसका प्रोजेक्ट है और किसका वो ड्रीम है और किस तरह से बारामती में चीज़ें हुई हैं, कितना डेवलपमेंट हुआ है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता कि इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रिस्पेक्टेड पवार साहब एंड नोबडी एल्स। प्रदीप जी। Dr. Siva Malik, Supriya Ji Sule, Prakash Ambedkar can play a spoiler in various other entire Maharashtra. हमने देखा विदर्भ मराठवाड़ा, but he has not fielded a candidate against Supriya Sule ji. VBA Prakash Ambedkar has not fielded a candidate against Supriya Sule ji. That's a very, very positive sign where Supriya ji is concerned. Supriya ji today highlighted the biggest issues affecting Maharashtra today: corruption, unemployment, inflation, and the government is against the women and the farmers. All actions of government is against the women and the farmers. Now, how do you analyze this? One is be assured of victory of Supriya Sule ji, because namely Prakash Ambedkar ji and most of the people agreed that she is a fantastic person and deserves to go in the parliament. Second, the issues जो Supriya Sule ji लिया है, how do you see it, सीमा जी? देखिए, बिल्कुल उन्होंने जो बातें बोली हैं, whether it is unemployment or inflation or the being anti-women and this thing, these all things are, मतलब this is not only for Maharashtra, I think this is for the whole country. ये बीजेपी का जो ये महाराष्ट्र के लिए भी है, this is for the whole country, you know, not only in महाराष्ट्र। तो जो कुछ भी उन्होंने कहा है ठीक ही क्या है, अगर एक एक चीज़ करके आप लेना चाहो तो मैं बोल सकती हूँ उस पर, और बहुत बोल सकती हूँ। और मतलब कभी हम लोग को लगता है कि मतलब दिस इज जो भी है, वेमेन इशू है या फार्मर्स का इशू है, जितना बातें करते हैं ये लोग, आप देखिए फार्मर्स को भी कुछ नहीं करते।
मतलब बेसिकली क्या फार्मर्स का भी हाल, अभी तो देखिएगा आप आगे क्या होगा, है ना, वन इट विल कम टू सूखा उखा कितना बढ़ेगा अभी देखिएगा, रेन्स का एंड अबाउट वाटर दिस थिंग, Which Mr. महाराष्ट्र Pawar में had क्या हाल होगा warned. फार्मर्स का आप जी, देखिएगा अभी तो और पवार भी साहब ने वार्निंग दी थी 6 साल पहले, और उसके बाद जी फिर 4 साल पहले he had said that we have to look after मराठवाड़ा. मराठवाड़ा पे अभी जो संकट आने वाला है, अभी तो गर्मी शुरू हुई है मैम, और हाँ अभी बस 2 महीने। पानी की किल्लत शुरू हो गई है अभी. जी बिल्कुल, कभी भी उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग इन सब चीज़ों के लिए कभी ठीक से काम किया ही नहीं है, जी, तो दुरुस्त क्या बात. होगा, वो तो इशू आने ही आना है अभी। आई थिंक दैट विल बी द मेजर इशू इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो वो तो होना ही है। जहाँ तक वुमेन का है, देखिए व्हाट, मतलब हर चीज़ पे, मतलब वुमेन के लिए उन्होंने क्या किया है, जो इतनी बातें करते हैं ये लोग कि आज भी देखिए, आज हर जगह ये स्टोरी चल रही है कि किसने किसको क्या कह दिया, इसके अलावा कोई स्टोरी नहीं होती है उसके ऊपर। एंड किस वुमेन किसने क्या डेरोगेटरी रिमार्क पास कर दिया, and उनके जिसके बारे में क्या, उसकी पूरी स्टोरी, यही सब चल रहा होता है। बिकॉज मेन इशू से तो कोई मतलब है ही नहीं है। जो वुमेन के साथ और जगहों पर हो रहा है वो कुछ नहीं है, बट किसने कौन सी, किसने किसके क्या कमेंट पास कर दिया, ओनली यही चल रहा है, और तो कुछ है नहीं। तो वुमेन के लिए तो देखिए क्या किया उन्होंने, मतलब मुझे तो बड़ा ही वो लगता है देख के, वी हैव सीन यू नो, ऑल्दो आजकल तो कोई भी बीजेपी में चला जाता है तो बड़ा वो लगता है कि पता नहीं सुबह क्या होगा। पर ये बात है कि देखिए जिस तरह से वुमेन का ही है, अब मेरे ख्याल से जो रेसलर्स का ही अगर आप पार्ट ले लो, शायद उन्होंने बहुत, मतलब मैं कहती हूँ उन्होंने बहुत हिम्मत करी है। वी हैव सीन देम पर्सनली, द वे वी हैव सीन देम विद द ग्लोरी एंड ग्लैमर, विद द मेडल इन देयर हैंड्स, एंड वी हैव सीन देम लाइंग ऑन बिल्कुल जमीन पे लेटे हुए देखा है हमने उन लड़कियों को वहाँ पर जंतर मंतर पे। यू रियली फील सॉरी एंड आई रियली सैल्यूट देम कि उनकी इतनी हिम्मत थी, और शायद उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कई बार उनको इतना एडमायर करा था उन्होंने कि ही विल टेक दिस साइड, बट उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। उन्होंने बहुत हिम्मत करी है, एक इतने लेवल तक पहुँच कर, अगर बीइंग अ वुमेन आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर किसी के साथ कुछ हुआ है उसको आके नेशनल मीडिया पर बोलना और ये सब कितना मुश्किल होता है। उन्होंने इतनी हिम्मत करी पर उन्होंने कुछ साथ ही नहीं दिया उनको। तो ये जी, मतलब मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठ के ये चीज़ें कहती हूँ कि जब हमने उनको देखा ऐसे तो हमें बहुत सच में मन से दुख होता है कि किस You know, किस बेसिस Dr. पे Seema Malik, उन्होंने भी शायद इतनी हिम्मत इसीलिए कर ली होगी कि शायद दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल सपोर्ट देम, बट नहीं किया but they उन्होंने। didn't. But there was no support forthcoming from anywhere. Quite true. इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। और वही हमसे विजेंद्र सिंह साहब जो हैं, जो अभी जी तक ट्वीट कर रहे थे बीजेपी के खिलाफ और बाकी सब लोगों के खिलाफ, वो कल जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो उनसे जब पूछा गया कि भाई साहब आप तो उधर वो लड़कियों के साथ खड़े थे, रेसलर्स के साथ, और ये कर रहे थे, वो कहता मैं तो उस पर अभी भी कायम हूँ, बीजेपी में आ गया तो क्या जो हो अभी गया. भी कायल है तो फिर पूछे ना, इतनी हिम्मत करके देखे, एक बार पूछे प्राइम मिनिस्टर से कि आपने क्यों नहीं किया ऐसा, व्हाई द ब्रिजभूषण शरण इज स्टिल इन दैट पार्टी एंड इज सिटिंग, मतलब आराम से, है ना। मुझे तो लगता है कि शायद उन बच्चियों ने कितनी हिम्मत करी, शायद अच्छे से अच्छे लोग ये हिम्मत नहीं कर पाते, शायद जी, बहुत से दुरुस्त लोगों के बात. साथ बहुत कुछ होता होगा पर वो हिम्मत नहीं कर पाते इस चीज में, बहुत अच्छे लोग। आई एग्री. I really salute them कि they at least they have courage to say, and वो भी सक्सेसफुल होने के बाद। Yes. मेरे ख्याल से जो स्ट्रगलर्स होते हैं उनको तो लोग ऐसे ही चला देते हैं कि चलो ऐसे ही बोल रही है, झूठ बोल रही है, ये वो चाहते तो वो but नहीं Dr. बोलते, पर Seema वो बोले। Malik, Prime Minister Modi is gloating on the very fact that महिला सशक्तिकरण के लिए अगर किसी ने किया है, 70 साल के कांग्रेस के रूल और 10 साल हमारे रूल देखो, 10 years social empowerment of women has been the glory of Modi government. That is what Prime Minister Modi says. उन्होंने कहा कि आर्म फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मोदी जी ने किया वुमेन के लिए, you know they can go to combat zones also. 3 तलाक रूल लाके मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति, लिबरेशन, फ्रीडम उन्होंने दिया। 3 करोड़ लाखपति दीदी मोदी जी का सपना है, 3 करोड़ लाखपति दीदी। He says नमो ड्रोन दीदी योजना, where is going to transform the rural women, empower them, educate them, flying drones. बोलिए सीमा जी। मैं ये बोल रही हूँ कि आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद है उनकी जितनी भी योजनाएं। नहीं वो रिपोर्ट कार्ड इतने बेस्ट है सीमा जी। always आपके पास there is a list of योजनाएं। No, he keeps selling the list. Actually, we don't get impressed that this लखपति दीदी and सिलेंडर बांट देना and जो भी है ना, मतलब सुन के कान पक गए सर, हम लोग सुन के कान पक गए। We have seen what is the practical position। बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनने में, परियों की कहानियां हैं ये सब, पर ये बहुत अच्छा लगता है। पर ये कहने से आप वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम लोग यही कहते थे कि हमेशा जब व्हेन देयर इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी की बात होती है, वेदर इट इज लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट, कहीं रूल नहीं होता कोई भी वुमेन का,
चलिए उन्होंने नारी वंदन बिल आ गया, अब कब आएगा पता नहीं, आप ही बता दीजिए मुझे, 2029 में मैम, ऐसा आप ही बोल रहे बता हैं दीजिए सर मुझे कब आएगा। कि हो सकता है हम लोग बड़े 2037 में मतलब आए। बहुत हम बड़े ज्ञानी ध्यानी नहीं है, हम तो एक सीधी सी बात बोलते हैं कि कब आएगा बता दे। दे जी ऑलवेज टॉक अबाउट द पास्ट, दे टॉक अबाउट 1947, एंड अभी क्या है, मुझे आज भूख लगी है, मैं खाना 1947 में खाऊंगी सर? कोई मतलब है इन लेकिन बातों का? लेकिन इतना बेवकूफ समझ रखा है लोगों को, दे कैन मैनिपुलेट द वुमेन इन एनी, मतलब उनको ऐसा लगता है वुमेन को तो कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं सिलेंडर दे के लेकिन और सीमा ये मलिक सब जी, चीजें। आपने जो बात कही, बड़ी पते की बात कही है, मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर आप ज़रा कुछ और भी बोलें कि वी हैव एन एलिफेंट इन द रूम, इट इज़ कॉल्ड द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। यस, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी ऑपोजिशन को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर। उसकी जगह पर कभी कोई हेमा मालिनी जी के बारे में कुछ बोल देता है, कभी कंगना रनौत जी के बारे यही में चल बोल रहा है, देता है, वही चल रहा है तो सर। वो आज दो ही पूरा स्टोरीज मीडिया चल उधर चले जाता है। रही। तो ताकि क्या होता है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो सबसे बड़ा इशू है, अभी तक इतना बड़ा इशू दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने आपको, उसके ऊपर जी, बात करनी चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। डोंट यू थिंक वी शुड जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज करनी चाहिए करेक्ट? और सर, जब भी आप जो बात कर बिल्कुल रही करनी थी, चाहिए, पर आप अपने चौथे खंबे को भी तो देख लीजिए सर, उन्हें भी तो बात करनी चाहिए इस पे। वो तो दोनों मिलके बात करते हैं बिल्कुल कि नहीं दिस हम लोग तो कर ही रहे हैं सर, जो हमें तो जो भी प्लेटफॉर्म मिलता है वी नेवर मिस इट। आजकल स्पेशली इन द इलेक्शन टाइम वी नेवर मिस, कई बार हम लोग मना भी कर देते थे यहाँ नहीं हुए, जनरली हम लोग वी ट्राई टू स्पीक अबाउट दिस एंड इशू को उठा भी रहे हैं। एंड देखिए बहुत छोटी चीज़ नहीं है, चाहे आप लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है इसमें फॉरेन मीडिया आ जाता है हर चीज़ में जो भी है, बट हमारी क्या पॉलिसीज हैं सर, हम भी तो हमेशा चले जाते हैं फॉरेन अफेयर्स जो भी हैं, कभी हम ट्रम्प की वो करने लगते हैं जाकर वहाँ पर कैंपेन करने लगते हैं उनके लिए, कभी हम इसराइल पैलेस्टीन के बारे में कुछ भी बोलते हैं, समटाइम्स वी एडवाइज रशिया, हम तो 2 घंटे के लिए वॉर भी रुकवा देते हैं भी, तो फिर जी बिल्कुल। तो है ना, पर हमारे बारे में किसी को कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए, चाहे हम कुछ भी करते रहें। दैट इज बाहर की शक्तियों का बट वो वो तो सब। बैकफायर हो गया ना मैम और बहुत। लेकिन मैम वो तो पापा ने वॉर रुकवा दी, वो तो जरा बैकफायर हो गया बहुत बुरी तरह। मतलब कुछ भी बोलते हैं, इन लोग का मतलब कुछ हो ही नहीं रह गया है, कुछ हो ही नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड से बड़ा स्कैम क्या है आज, है कुछ? आप देते हैं ऑल मिक्स्ड, यू कैन से द ईडी एंड सीबीआई भेजते हो, फिर आप उनसे पैसे लेते हो, यू सी आप इतना शराब घोटाले का इतना आपने बना रखा है। आई एम वेरी हैप्पी कि जो संजय सिंह जी इज आउट नाउ, यस एटलीस्ट चलो कोई तो स्पाइन वाला है जो बोल रहा है कम से कम कुछ भी जाके, अदरवाइज जी तो सब डरते ही जा रहे हैं, सब वहीं ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो वो ठीक है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ऐसा ना हो किसी सुबह हम उठे तो हमें ये पता चले कि बजरंग पुनिया एंड विनेश फोगाट हैज आल्सो जॉइंड बीजेपी, कुछ ऐसी न्यूज आ जाए भी। और इन सब चीजों के बीच में पीपल लाइक अस, द सोशल एक्टिविस्ट हैं जो शायद पॉलिटिशियन से ज्यादा सोशल एक्टिविस्ट है, उन लोग का क्या? वो अगर किसी के लिए वॉइस रेज करते रहे, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ ऐसा होता है तो क्या होता है? हम लोग बेवकूफ बनते हैं बीच में, हम लोग के जैसे जो शायद इनोसेंट पब्लिक होती है वो, और कुछ और यहाँ पर मैम एक और चीज़ आई है सॉरी अभी टू बाहर, अवधूत बाग साहब हमारे साथ थे बीजेपी के, आपने शायद उनका आखिरी पार्ट शायद सुना भी था थोड़ा बहुत, जी जो जी जो उन्होंने बोला शरद पवार जी ग्रेस पीरियड पर हैं वगैरह। उसके पहले जब प्रदीप जी ने उनसे ये सवाल पूछा कि भाई ये वॉशिंग मशीन जो है आपकी, मतलब बड़ी ज़बरदस्त है, जब तक वो बंदा जो है वो ऑपोजिशन में रहता है, नॉन बीजेपी पार्टी में रहता है, वो करप्ट होता है, और जैसे ही आपके पास आता है वो शरीफ हो जाता है। तो ही टर्न्ड इट अपसाइड डाउन, ही सेड कि बिल्कुल अभी तक तुम्हारे साथ था तो करप्ट था ना, हमारे पास आ गया तो अब उसको करप्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग टिकट देते हैं पैसे के बल पर, मंत्री पद देते हैं पैसे लेकर के। यहाँ बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ काम देखा जाता है, देश सेवा जो करता है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो इस पे आप कुछ कहेंगे मैम? देखिए मेरे कुछ नया नहीं है वो जो बोल रहे थे, मैंने हजारों वाले लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है कि कुछ भी चीज के लिए कुछ भी बोलते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए भी वही बोल रहे थे, वो तो सबने लिया था, ऐसा नहीं है। तो मैं तो हमेशा हम लोग करते रहते हैं, हमें पता है वो क्या बोलेंगे और हमें क्या बोलना है जाकर, तो ये कोई नई बात नहीं है मेरे को, जैसे वो कह रहे थे उनको तो रटे रटाए वही होते हैं, 2-4 चीजें वही बोलते रहते हैं, तो उसका कोई मतलब कोई लॉजिक वाला तो कोई होता नहीं इनका, मतलब डिबेट या बहस या जो भी, तो यही सब शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली दे विल कम, यू आर राष्ट्रद्रोही, आप राष्ट्र विरोधी हैं, आप ऐसे कर रही हैं, आपके फॉरेन लिंक्स हैं, कुछ ना कुछ शुरू हो जाते हैं। तो उनका या पंडित नेहरू, जी, तो या फिर मतलब ये पंडित तो नेहरू। ये चीजें मतलब आई थिंक देयर सो मेनी
memes and all everything. हर आदमी मजाक उड़ाता है इस बात का। You इनकी know, बातों Dr. में क्या है? Sima ये Malik, तो स्पीक लाइक दिस कि पता नहीं क्या मतलब उनको लगता है शायद ये कभी जाएंगे लोकतंत्र को नहीं। बचाने के लिए महासंग्राम, save the constitution, all party rally at Ramlila ground, where all leaders together, including Sharad Pawar sahab, said how important it is to protect our constitution and protect democracy. You talked about intimidating the judiciary. You talked about opposition leaders being targeted. You talked about a minority living under fear. You talked about right-wing activism on the rise. So, Seemaji, do you think that ye goonj had a comparative good effect where Supreme Court is concerned, where the Sanjay Singh bail issue? You know, suddenly the Supreme Court has started asking the right decision, right questions, the correct questions. Why is he in? Where's the money trail? And why is he languishing in jail for 1 hour? Do you think that this is collective, जो all party meeting, एक goon जो आ रहा है, it's a goon for change, it's a winds of change, as Sharad Pawar Sahab said. How do you see that, Seema ji? वो तो है ही है। देखिए कुछ भी डिवाइन बोलो या जो भी कुछ अच्छी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, कुछ जुडिशरी इस पे ध्यान दे रही है, तो शायद अभी देखिए वीवीपैट्स के लिए भी हुआ है अबाउट द संजय सिंह एंड, तो चीजें तो अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही हैं एंड वी आर ऑल टुगेदर, वी आर ट्राइंग टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं हम लोग थक गए, शायद लोग हंसते भी हैं हम लोग की बातों पर देखिए ये तो है ही है। मतलब अब तो नाउ इट्स वेरी क्लियर आल्सो कि दे वांट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, दे वांट टू चेंज एवरीथिंग एंड जुडिशरी के लिए तो रियली वी आर थैंकफुल फ्रॉम आवर बॉटम ऑफ आवर हार्ट कि चलो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं उन पे ध्यान दे रहे हैं। नहीं तो कोई तो है जो कम से कम कर रहा है। थोड़ा सा जुडिशरी पे लोगों को विश्वास होना शुरू हो जाता है, नहीं तो आज इस कंट्री में शायद लोगों का हर चीज़ से विश्वास हट गया। तो भाई चाहे वो संवैधानिक संस्थाएं हों, चाहे जुडिशरी हो, चाहे जो भी हो, बट एटलीस्ट दैट इज आवर लास्ट होप कि शायद कुछ जस्टिस होगा। लोग हैं, लोग मन में सोच रहे हैं, शायद सबको पता है, ये लोग जितने भी नैरेटिव चलाते रहे मीडिया पे, बट लोग देख रहे हैं, उनको ऐसा नहीं है। दिस थिंग। So, ma'am, your own analysis of what do you think will happen as far as the NCP candidates are concerned in Maharashtra? जीतेंगे सर, जीतेंगे। आपको मैं तो बहुत शुरू से कह रही हूँ और बहुत चीज़ें हमने कही भी हैं। देखिए अब जो चीज़ें हुई भी हैं, अब देखिए वीवीपैट्स के लिए हम लोग कह रहे थे, एटलीस्ट किसी ने कुछ सुना उसको एंड चलो कुछ इलेक्शन कमीशन को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। तो एंड आई रियली एडमायर द पीपल लाइक ADR और ये लोग जो, मतलब ये कौन से लोग हैं मुझे पता नहीं, जो हमेशा लगे रहते हैं, कुछ PIL करते रहते हैं और ये चीज़ें करते रहते हैं, तो शायद कुछ होता है। तो शायद बहुत कम लोग हैं ऐसे, पर चलो कुछ कर रहे हैं एंड कुछ होगा। आई एम वेरी होपफुल अबाउट आवर कैंडिडेट्स कि वो जीतेंगे। सब अच्छे कैंडिडेट्स हैं वो एंड विद द स्ट्रॉन्ग दिस थिंग एंड MVA जीतेगी। मैं अपने कैंडिडेट्स को तो क्या बोलूं, मुझे लगता है कि MVA विल गेट गुड सीट्स, चाहे आप लोग को नहीं लग रहा होगा और आप लोग को मुझे लग रहा होगा ऐसे बोल रहे हैं जो भी, तो उसके लिए तो कुछ हम लोग नहीं कर सकते। Thank you so much, ma'am. Thank you for joining us. Always a pleasure talking to you, ma'am. And you have a huge fan following, by the way. We get so many comments. Where you? आपके fans बहुत हैं. They all love you. ऐसा कुछ नहीं. Thank you. Thank you very much. I also enjoy your show. Thank you. But you know, I think it was rather unfair on the part of Mr. Abdul Bagh to talk like that about Sharad Pawar Sahab. He is very aggressive. Sharad Pawar Sahab के बारे में जब भी आप पूछें, not today also, but if you see past 1 year, जब भी आप, whenever you prop up a question of Sharad Pawar ji, you know, he's like a porcupine. All his hackles rise. Yes, it rises. He's on the attack mode immediately. Yes. So, but I don't think so. You know, Sharad Pawar has surprised people before. Irrespective of the election results, he is not going anywhere. Let's be very clear. If the BJP could come back after just 2 seats, anything can happen. And at that time, if you remember, the BJP did not have state governments anywhere. From just 2 seats, they were at 303 in 2019. If BJP can do it, so can everybody else. Sir, in Maharashtra, I can see that everything is working to a plan where BJP is concerned. You had Prakash Ambedkar first talking about this MVA, we should do this, I'm giving unconditional support. Prakash Ambedkar ji has been instrumental in BJP's victory in 2019, where entire Vidarbha, Marathwada or many of these places, his candidates have taken lakh, 1.5 lakh, 2 lakh, 3 lakh, kai jagah pe 3 lakh vote liye sir. And that has been a game changer.
And again, he's fielding candidates everywhere. Now, this, if you see the planning, everything seems to be falling in place. Konkan disrupted by Uddhav Thackeray, Marathwada, Ashok Chauhan and group, Prakash Ambedkar group is going to create a dent. Vidarbha, Prakash Ambedkar, Mayawati is going to create a dent. Paschim Maharashtra, Sharad Pawar ji has been attacked personally in Baramati. Now, if you see, everything is working to a plan. Unless the act of God comes in. This election may be a watershed for so many things. But one thing is for certain, the BJP is coming back. Nobody can stop it. आप जितनी मर्जी बात कर लें, जितनी मर्जी बड़ी बड़ी आप रैली कर लें, कुछ भी कर लें, और ये सभी रैलीज जो अभी हो रही है ना प्रदीप जी, ये अगर 6 महीने पहले होती या 7 महीने पहले होती, तो आज तक जो मोमेंटम बनता वो ऐसा बनता कि बीजेपी के साथ आप compete कर पाते. This kind of rally which took place at Ramlila ground on Sunday ought to have taken place sometime in September or October last year. तब जाकर के आज का मोमेंटम आपका बनता. अभी I think it is too late. 2024 in my opinion is already gone. They should start planning for 2029. That's what I think. Strengthen the organization. Go back to your old methods. जैसे आप प्रभात फेरी किया करते थे, गली गली में जाया करते थे, आपके ऑफिसेस हर जगह पर होते थे, हर कॉलोनी में होते थे, हर मोहल्ले में होते थे, हर 5 गांव में आपका एक ऑफिस हुआ करता था. वहाँ पर कोई ना कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता या कोई ना कोई ऑपोजिशन का आदमी बैठा होता था. आपके काडर हुआ करते थे. आपका सेवा दल जो है हर जगह पर जाकर के वास्तविकता में सेवा करता था लोगों की. आपने तो सेवा दल को ही डिसॉल्व कर दिया और तो और छोड़िए. So but even if Congress gains in this east to west yatra, because as you read out the saturation point, आपने जो पढ़ के सुना है, उत्तर प्रदेश में इतना, मध्य प्रदेश में इतना, राजस्थान में इतना, महाराष्ट्र में ज्यादा नहीं मिलेंगे. The saturation point. सर अगर कम भी आए, मेरा ये कहना है 50 सीट ले लिया तो I think you are going to have, मोदी जी. सर मेरा ये कहना है कि 303 सीटें अगर आपकी पिछली बार आई थी, मैं कहता हूँ इस बार अगर 250 भी आ जाए तो कौन सी बड़ी बात हो गई. आपकी सरकार तो फिर भी बन रही है. मतलब एनडीए के साथ मिला करके तो आप 300 पे आ ही जाएंगे. उसमें क्या है, मुझे नहीं लगता है. लेकिन जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस विल हैव टू वर्क आउट इट्स प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर कैंडिडेट्स, प्रॉपर एवरीथिंग. लेकिन साहब ऐसा है कि समटाइम्स यू नेवर नो. ये भी बात मैं कंसीड करता हूँ. 2004 में मुझको भी विश्वास नहीं था कि कांग्रेस आएगी. लेट्स बी वेरी क्लियर, 2004 में हम सबको पूर्ण विश्वास था कि अटल जी वापस आएंगे. वो शाइनिंग इंडिया की कैंपेन, अभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उस वक्त उसका प्रभाव इतना ज्यादा था, जबरदस्त था. उसका इतना जबरदस्त उसका प्रभाव था कि किसी को भी जरा भी शक नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे. मुझे लगता है कांग्रेसी खुद जो थे वो आश्चर्यचकित रह गए कि यार ये क्या हो गया, हम लोग कैसे आ गए. सीधी बात है, 20 सीटें आ गई प्रदीप जी उनकी उत्तर प्रदेश से, 20 सीट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश. तो मेरा ये कहना है अगर कोई ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए जो अक्सर कांग्रेस के साथ होता रहता है, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वन नेवर नोस. लेकिन बीजेपी टू रीच 370 विल हैव टू स्कोर 0-0. जब 3 स्टेट में 0 है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, वो 0 से. सर आंध्र प्रदेश, there are 25 seats in Andhra Pradesh. They've got 0. They've got 1 out of 39 in Tamil Nadu. It was alliance partner, sir. Alliance भी नहीं है. वो उनका खुद का भी नहीं है, बीजेपी की खुद की नहीं है, एनडीए की सीट है. Yes, और 0 out of 20 इन केरला. तो आप देखिए ना, 45 45 प्लस 39 कितनी हो गई, 84 सीट्स. 84 सीट्स में अगर बीजेपी मान लीजिए इफ दे गेट 70, which is highly unlikely, impossible, out of in the south, if the BJP can actually get 70, then they might touch 370. Otherwise from where? And if they lose what existing जो कर्नाटका है, कर्नाटका में सर ऐसा तो नहीं है कि आपकी वापस 29 में से 28 सीट्स आ जाएंगी. You're not going to get those seats again. ऐसा तो नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि मध्य प्रदेश के अंदर आप सिर्फ एक सीट हारे थे, सारी की सारी आपके पास थी. राजस्थान में 100% आपके पास, गुजरात में 100% आपके पास. हो सकता है गुजरात में 100% फिर दोबारा आपके पास आ जाए, लेकिन राजस्थान में या मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि 100% बीजेपी को आएंगी. 41 seats in Maharashtra. Last time. Yes. 18 plus 13. बिल्कुल. No, 18 plus 23. Sorry, 18 to the. Both for Modi and you can't say that it was not. जी दुरुस्त बात है. और दिल्ली की 7 सीट सर,
ये मत भूलिए, दिल्ली में 7 सीटें थी, तो हरियाणा की 10 की 10, दिल्ली की 7 की 7। It was complete sweep इस बार कहाँ से above आएंगी the Deccan. सर? इस बार कहाँ से आएंगी? मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना, इस बार कहाँ से आएंगी? इस बार तो बालाकोट नहीं है, इस बार क्या है? पीओके मुजफ्फराबाद पे अटैक करेंगे, क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? गेट ईस्टर्न कमांड, पाकिस्तानी ईस्टर्न कमांड टू सरेंडर टू यू? मतलब हाउ यू गोना डू इट? आई डोंट अंडरस्टैंड। And if you enter into war, it's going to be a big problem because the elections also. Sir, we can might be see, postponed. Pradeep ji, we can see a huge superpower like Russia has not been able to conquer Ukraine. Exactly, sir. It's a stalemate. It's going on for over a year. You expect the Pakistanis will just roll over and, you know, raise their paws up in the air and say, scratch our stomachs? It's not going to happen. Won't happen. So I don't know what is the strategy of the BJP. 370 कहाँ से और 300 भी कहाँ से? Unless you know something that we don't, especially with regard to Kerala, with regard to Andhra Pradesh, with regard to Tamil Nadu, and even in Telangana, they won 4 seats, if you remember. They won 4 सीटें seats, yes. So कहाँ से आएंगी? 4 seats and Karnataka. a sweep. कर्नाटका was a sweep. Sweep. Because आपकी सरकार थी साहब, तो इस बार तो दूसरी सरकार है ना, स्टेट गवर्नमेंट तो उनकी है, एंड दिस टाइम द कांग्रेस हैज वन बाय अ लैंडस्लाइड. द कांग्रेस हैज नेवर वन सो मेनी सीट्स बिफोर इन द कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस एज दे हैव दिस टाइम. एंड दिस टाइम यू गॉट DK Shiv Kumar working full time. And you don't find a wave in South India. No, there a isn't. wave, a huge wave, you can say, a wave of transformation. And in Tamil Nadu, notwithstanding whatever you may say about Mr. Annamalai, who has worked hard, there is no doubt about it. He's raised the bar where the BJP is concerned. He's carried out a Padyatra, he's gotten so many people together and so on and so forth. But there is no wave against the DMK. I don't see the presence of a huge wave against the DMK. It's not there. There is a possibility that you may increase your vote share. आप अपना vote share increase कर लेंगे, लेकिन क्या आपको सीटें मिलेंगी? There's a huge question mark. I doubt it. Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. There was a mischievous Irish clock Yes. banging time and again to Oh, remind yes. you. that Please do subscribe to the channel. Channel को subscribe करें. We all love you very much. You know, we know you also love us very much. जय सिया राम, हर हर महादेव. Har Har Mahadev.